मरते समय मुख से हरि नाम निकले तो समझो कि भव से तरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। मरते समय मुख से संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु से मिलन का मार्ग दिखाए। जिसने किया साधु संतों की संगत, सुंदर उसे आचरण मिल गया है। मरते समय मुख से। जय श्री राम, राधे राधे। देवी सज्जनों, कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी ने पूछा कि पंडित जी आप शास्त्री हैं, क्या अपने बारे में भी बताओगे, पंडितों के बारे में भी बताओगे बुराई? क्योंकि हमने किसी के मुख से भागवत तो बहुत सुनी है, लेकिन पंडित की बुराई नहीं सुनी है। मैंने कहा मेरे मुख से सुन लीजिए। भागवत में सबसे पहले पंडितों की बुराई है। अब दुकानदार ये कहे कि भाई ये कपड़ा खराब है, अब दुकान में जाते हैं तो आप कहते हैं ये, हाँ, दुकानदार कहता है ये भी सही है, ये साड़ी भी सही है, ये 800 की है, ये साड़ी भी सही है, अच्छी है ना। तो पंडित अगर अपनी बुराई करेगा तो उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी? ये परमपिता परमेश्वर साक्षी है। मैंने कभी चाटुकारिता नहीं की, क्योंकि मेरे गुरुजी थे जो तबला वादक श्री शिवानंद रमेश म्यूजिक स्कूल के, वो साधक थे। उन्होंने कहा बेटा मांगना नहीं। इसलिए देवी और सज्जनों, अभी तक मैंने किसी से मांगा नहीं। मैं दिल्ली में 30 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमरा भी नहीं है। ये मंदिर है 8 बाई 8 का, इसके ऊपर एक छत है, 2 बेटे और एक बेटी है मेरी, इसी से हम काम चलाते हैं। कोई मेरे को ऐसा गृहस्थ, ऐसा संत नहीं मिला कि जो कहे मैं अरबपति हूँ, 50-60 गज मैं दे देता हूँ। कोई दे दे तो मना तो नहीं है, लेकिन ना भी मिले तो मैं खुश हूँ। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूँ भी वाह वाह है त्यों भी वाह वाह। तो देवी सज्जनों, जिसने भी पूछा है कमेंट बॉक्स में कि पंडित जी की बुराई के बारे में भी तो बताइए, क्योंकि उन्होंने किसी के मुख से तो सुना नहीं। कौन दुकानदार अपने दुकान के बारे में ऐसा कहेगा कि भाई मेरे दुकान में सारे कपड़े खराब हैं? या कोई, वो तो हमेशा अच्छा ही बताएगा ना। तो पंडित जो होगा मेरे जैसे होगा तो मैं तो साफ बता देता हूँ कि उसमें बुराई है। सबसे पहले पंडित की बुराई है क्या? भागवत में, श्रीमद् भागवत में, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायुवा पुत्र से उत्पादने दक्षा दक्षे कर्म साधने। पंडित लोग जो हैं पुत्र की उत्पत्ति करने में तो सावधान है, दक्ष है। पुराने ज़माने में जैसे हमारे उम्र के, मेरी उम्र 55 साल है, जो हमारे हम उम्र के हैं, तो 3 भाई 3 बहन हम हैं, कोई 4 भाई 6 बहन हैं। पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे, अब तो 1 2 3 तक ही सीमित हैं। तो देवीय सज्जनों, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायुवा पुत्र से उत्पादने दक्ष अदक्ष कर्म साधने। पंडित पंडित नहीं रहे, केवल पुत्र उत्पन्न में और चाटुकारिता में कि मुझे फ्लोर के लिए 1 फ्लोर के पैसे चाहिए महाराज जी, मुझे ज़मीन के लिए पैसे चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा इतनी है, अभी तक मेरे पास न तो है न मैं किसी से मांगूंगा। हाँ, कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की, अपना उत्तराखंड में है पूरा। तो पंडित लोग जो हैं, तो पंडित कलतीर्ण रमनते में सायुवा पुत्र आदि अदक्ष कर्म साधने। पंडित जाप नहीं करते, तप नहीं करते। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक पंडित जी थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके कई साल के बाद उनका पोता 2 मंत्र जानता था,
सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्युतः मनुष्यो मत प्रसादीन भविष्यति न संशय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद कुछ भी नहीं जानता था। हाँ, उसकी एक्सेस पहुंच जो थी दिल्ली, सहारनपुर, हरिद्वार तक थी। ओम नमः शिवाय जहाँ पर लोग जप करते हैं, बुलाते थे तो पंडित लोग उनको बुला लेते थे। तो दिव्य सज्जनों सब लोगों ने कहा प्रधान जी से कि प्रधान जी कई सालों से हमारे यहाँ कथा नहीं हुई, आप कथा करवाइए। तो उनको लगा कि यार 1 घंटे की कथा करवा लेते हैं। तो बगल में जो पंडित जी थे जो गुजर चुके थे, उनका एक पोता था, वो भी हवन पूजा पाठ करता था और जानता कुछ नहीं था। हवन करने जाता था, विष्णु स्वाहा, गायत्री मंत्र स्वाहा, हनुमान जी स्वाहा, वह यही जानता था। लोगों को क्या पता क्या कर रहे हैं पंडित जी। तो उनको बुलाया, उनसे बात की कि वह कथा करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन लोग दान दक्षिणा नहीं देते। तो ऐसा है कि जो लास्ट दिन में आपने देना है वो पहले दिन दे देना। सब लोगों ने हामी भर दी। तो प्रधान जी ने कहा कि कल से कथा शुरू होगी। तो उनको बुलाया गया, पांडाल सजाया गया, भीड़ बहुत हो गई। लोगों ने जो लास्ट दिन साड़ी वगैरह दान दक्षिणा देना था पहले दिन दे दिया। और पंडित जी इतने चालाक निकले कि उन्होंने अपने साथ एक बंदे को और बुला दिया पंडित जी को, और कहा कि जैसे जैसे चल रहा है वह ये सामान जो है भगवान के भागवत के ऊपर चढ़ रहा है, साड़ी वगैरह, इसको आप बोरे में ठोंसते रहो और भागने की तैयारी रखना। तो सबसे पहले उन्होंने 1-2 श्लोक तो उनको आते थे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्युतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, दिव्य सज्जनों बताइए। लोगों ने कहा हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते तो मेरे यहाँ आना बेकार है। और गट्ठी तो पहले से ही तैयार थी, शहर से निकल पड़े। अब जो गांव घर के लोग थे, गांव के लोग थे, प्रधान जी से कहने लगे कि भाई क्या बात हो गई है। तो जो कुछ लास्ट दिन देना पहले दिन दे दिया। पंडित जी चले गए। उन्होंने कहा वो सत्यवादी हो, कल फिर 9 से 10 फिर आएंगे। दूसरे दिन फिर आ गए हो। तो फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसे पंडित जी ने जब कहा और फिर कहा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो लोगों ने कहा कथा सुनाने के लिए आए हैं। तो उनको जो कहा कि जब तुमको पता है कि मैं कथा सुनाने के लिए आया हूँ तो फिर मेरी जरूरत क्या है। वो वहाँ से फिर निकल गए। पर 3 दिन की कथा थी। अब जो उनको श्लोक थे वो 2 ही थे। तो दिव्य सज्जनों तीसरा श्लोक उसने सब्जी पे बना दिया। तो इसमें जो सब्जी का नाम आपने, पिंडालू शब्द आएगा। पिंडालू का अर्थ होता है हिंदी में अरबी। तो 2-4 ऐसे होंगे जो मैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ तो पंडित जी भी उत्तराखंड के ही थे। तो उन्होंने सब्जी पे मंगलाचरण शुरू कर दिया। ओम राई पालक आल मूल मटरा सरसों पिंडालू रवा छीमी लौकी प्याज तोर ककड़ी गोभी चिंडा चना भट्टा गाजर मेथ सोंड सलजम तैसे करे लाजवी, जिस घर में इतने व्यंजन बने कुरिया सदा मंगलम। अब प्रधान जी ने पहले उनको समझा दिया था कि पंडित जी कहेंगे कि मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ या क्या। तो माताएं तुम लोग कहना कि हम जानते हैं, और पुरुषों के लिए कहा तुम कहना हम नहीं जानते। तो वही प्रश्न किया कि मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। तो माताओं ने कहा हम जानते हैं तुम क्या सुनाने जा रहे हो। पुरुषों की तरफ, सज्जनों के लिए तरफ इशारा किया। आप बताइए मैं किस लिए आया हूँ कि हम नहीं जानते। अरे तुम नहीं जानते, हमारे माताएं जो बहनें हैं ये श्रद्धावान हैं, भक्तिवान हैं, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तुम लोगों को ये भी नहीं पता। अगर नहीं है पता तो इन माताओं से सीख लो। और वहाँ से चल दिए। ये कलयुग के पंडित जी का लक्षण मैंने बताया। अगर आपको पसंद आया होगा
तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राम राम।